नवरात्र का तीसरा दिन है और आज मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की सच्चे मन से पूजा करने से धन से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा का संपूर्ण विधि विधान बता रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के तीसरे दिन नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की उपासना होती है, जिनका नाम है माता चंद्रघंटा। और इस बार माता चंद्रघंटा की उपासना हो रही है 4 अप्रैल को। अब माता चंद्रघंटा की महिमा क्या है, विशिष्टता क्या है? देखिए, माता चंद्रघंटा जो हैं वो बहुत साहस देती हैं, बहुत ताकत देती हैं, बहुत ऊर्जा देती हैं, बहुत शक्ति देती हैं। इसीलिए नवरात्रि के तीसरे दिन जब आप पूजा करते हैं तो आपको भय से मुक्ति मिलती है, फियर साइकोसिस दूर होता है और बहुत सारा साहस आपको प्राप्त होता है। और ये आपको मिलता है माता चंद्रघंटा की पूजा से। इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनको माता चंद्रघंटा कहा जाता है। अब देखिए, जैसा आपको बताया कि ये देवी साहस प्रदान करती हैं, शक्ति प्रदान करती हैं। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र है, 10 भुजाएं हैं और हर भुजा में इनके अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। मां चंद्रघंटा बहुत सारी शक्तियां प्रदान करती हैं, बहुत सारी ताकत देती हैं, बहुत सारी सिद्धियां देती हैं और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल नामक ग्रह से माना जाता है। जैसे ज्योतिष में हम मानते हैं कि मंगल सेनापति है, शक्ति देता है, ताकत देता है, उसी तरह से नव दुर्गा का जो ये स्वरूप है, तीसरा स्वरूप है माता चंद्रघंटा का, ये स्वरूप भी बहुत शक्ति प्रदान करता है। कैसे करेंगे इनकी पूजा? माता चंद्रघंटा की पूजा लाल वस्त्र धारण करके अगर आप करें तो इसके परिणाम आपके लिए श्रेष्ठ होंगे, इसके परिणाम आपके लिए बेहतरीन होंगे। माता को लाल फूल, लाल चंदन, जिसको रक्त चंदन भी कहते हैं, और लाल चुनरी आपको समर्पित करना है। जब आप माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपके मन का जो भय है, जो डर है, वो दूर होता है, आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि नवरात्रि के तीसरे दिन अगर आप कठिन साधना करिए, बहुत डूब करके, बहुत डीप साधना करिए, तो आपको सिद्धियों जैसा अनुभव होगा। आपको खुशबू आएगी, आपको मीठी मीठी आवाजें सुनाई देंगी। इस तरह की सिद्धियों का अनुभव भी कभी कभी होने लगता है। तो बुद्धिमानी ये कहती है कि सिद्धियों में नहीं रुकना चाहिए, अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन अगर आप माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, परीक्षाओं में आपको विजय मिलेगी। अगर आप मांगलिक दोष से परेशान हैं, मंगल से परेशान हैं, उसकी समस्या भी समाप्त होगी। तो ये तमाम तरह के फायदे आपको होंगे। माता चंद्रघंटा के सामने ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बढ़िया होगा कि अपनी रक्षा के लिए और दुनिया की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए आप दुर्गा कवच का पाठ करें। अगर आप माता चंद्रघंटा के सामने दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो इससे हर तरह से आपकी रक्षा होती है, आपकी सुरक्षा होती है। ये आपको जरूर करना चाहिए। अब नवरात्रि के अलग अलग दिन देवी को अलग अलग चीजों का भोग लगाया जाता है और उससे विशेष वरदान, विशेष फायदे प्राप्त होते हैं। तो माता चंद्रघंटा को वैसे तो आप लाल फल, लाल मिठाई, ये सब आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता चंद्रघंटा को दूध, या तो शुद्ध दूध हो गाय का, उसको चांदी के पात्र में या साफ पात्र में माता को अर्पित करें, या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग माता चंद्रघंटा को लगा करके, जो भी आपकी प्रार्थना है कि आपका आत्मविश्वास बढ़े, आपका डर कम हो, आपका साहस बढ़े, आप जीवन में विजय प्राप्त कर सकें, या आपकी कुंडली का मंगल खराब है उसकी समस्या समाप्त हो, उसके लिए आप प्रार्थना करें।
इसके बाद जो आपने भोग लगाया था दूध का या दूध की मिठाई का, इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी ग्रहण करने को दें। जो वर्तमान में आपका दुख चल रहा है, इस समय जिस बात को लेकर के आप सबसे ज्यादा परेशान हैं, वही समस्या आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी, यानी तत्काल आपको लाभ मिलेगा, तत्काल चल रही समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। तो नव दुर्गा के तीसरे दिन लाल वस्त्रों के साथ, लाल आसन के साथ खूब जोश में आकर के माता चंद्रघंटा की पूजा करिए। आपके जीवन से जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी, आपका मन मजबूत होगा और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।